Good morning students. In our series of differentiation and integration, today we will discuss about trigonometric functions and then we will study about how we differentiate and integrate these trigonometric functions. So what are trigonometric functions? These are periodic functions. What do you mean by periodic functions? That repeats itself after a fixed interval of time. आपका एक पीरियड लगता है, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, एक फिक्स इंटरवल के बाद आपके टीचर्स चेंज होते जाते हैं, यानी इस तरीके के फंक्शन जो बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस विच रिलेट एन एंगल टू रेशियोज of two sides of the length of right angle triangle. एक right angle triangle की जब भी हम कोई दो sides का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन के इक्वल आता है. तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस एंगल 90 डिग्री हो गया, ये कोई भी एक एंगल थीटा हो गया, ये बेस हो गया उसका, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. तो ये रेशियो ऑफ टू साइड्स को लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल एब्रीविएशन है, दैट इज PBP HHB, मींस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं. और सीक्वेंस में जो फंक्शंस आएंगे, देयर आर टोटल 6 पीरियोडिक फंक्शंस. फर्स्ट वन इज साइन थीटा, देन सेकंड वन इज कोस थीटा, थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा, देन कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड लास्ट वन इज कोटेंजेंट थीटा. अब आपको ये याद कर लिया. इसके बाद साइन थीटा, इसका मतलब किसके इक्वल होगा? अगर आप P और H का रेशियो फाइंड आउट करते हो, मींस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फाइंड आउट करते हो, इट विल बी इक्वल्स टू कोस थीटा. अगर आप परपेंडिकुलर, सॉरी ये B लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फाइंड आउट करते हो तो इट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. और इससे अपोजिट करते हो अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो वो हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो वो हो जाएगा सेकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? कोटेंजेंट थीटा. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर P अपॉन H साइन थीटा के इक्वल है और H अपॉन P कोसेकेंट थीटा के इक्वल है तो इट मीन साइन थीटा कोसेकेंट थीटा के अपोजिट है, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, cos थीटा इज 1 अपॉन सेकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा. तो ये हमारे पास सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल से इस तरीके से हमें पीरियोडिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं. ये हो गया. अब इसके बाद इनकी टी रेशियोज, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी रेशियोज, यानी सिंपल सी बात, इनकी वैल्यूज क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे. क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बट ये एंगल आपका चेंज हो गया है, तो किस एंगल पे इसकी क्या वैल्यू होगी? साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, कोस थीटा की, टेंजेंट थीटा की. 3 फंक्शन हमारे पास और भी हैं, बट फिजिक्स में हमारे लिए ये 3 ही इम्पोर्टेंट है. ये तीनों भी मैं करवा दूंगी, बट उसको हम राइट नहीं करेंगे, ऐसे ही ऑरली उसको समझ लेंगे. और फिजिक्स में मेन इन तीनों से ही रिलेटेड आता है. तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 से लेकर 90 डिग्री तक 0 1 2 3 4 सीक्वेंस में राइट कर दिया. उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और इनका रूट फाइंड आउट करेंगे. जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये तो इक्वल आ जाएगा 0 के. 1 अपॉन 4 इक्वल आएगा, उस पूरे का रूट करेंगे तो 1 अपॉन 2. ये इससे 2 और 4 से कैंसिल होके क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1 अपॉन रूट 2. यहाँ रह जाएगा रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ रह जाएगा 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट किसके इक्वल होता है? 1 के. तो ये साइन थीटा ये हमने एंगल की टर्म्स में, और ये हम अपने आप अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, एक्चुअली में ये एंगल से 0 डिग्री लेकर ये सब रेशियोज फाइंड आउट की और वो रेशियोज एक्चुअली में इसके इक्वल है. उसके बाद जब हमने इससे थोड़ा और आगे जो आपको वैल्यू दिख रही है 90 के बाद 120, देन 135, देन 150 एंड 180, तो हमने क्या देखा? इसके बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है, वो भी रिवर्स में. 120 पे यहाँ पर देखिए 60 और 90 में 30 डिग्री के एंगल का डिफरेंस है, और 90 और 30 में 120 में भी 30 डिग्री एंगल का डिफरेंस है. यहाँ वैल्यू 1 थी 90 पे और 60 पे थी
3/2 और यहाँ भी हमें कितनी मिल गई √3/2। इस पर वैल्यू कितनी मिली 135 पे 1/2, फिर 150 पे 1/2 और 180 पे वापस 0। इसीलिए तो इसको पीरियोडिक बोलते हैं। ये कुछ देर बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमने इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया तो देखो बच्चों ऐसा ग्राफ आया, साइन 0 पे वैल्यू 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/2, उसके बाद 60 पे √3/2 और 90 पे सबसे मैक्सिमम जिसे हम क्या बोल सकते हैं 1। फिर धीरे धीरे वैल्यू फिर से डिक्रीज हो रही है, फिर आई आपके पास √3/2, फिर आई आपके पास 1/√2, फिर आई आपके पास 1/2 और फिर आई लास्ट में आपके पास 0। और इससे और आगे हम चलते जाएंगे 180 से भी आगे। ये टोटल जो ग्राफ है ये पूरा 360 डिग्री के लिए है। उसके बाद ये फिर से अब वैल्यू माइनस में आ जाएगी और फिर से ये ग्राफ इतना तक कंप्लीट होके वापस क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के पीरियोडिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज यहीं आती हैं और उसके बाद वो रिपीट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से हमें ये समझ में आया कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक ही लाई करती है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं होती। अब इसके बाद साइन थीटा तो हमें समझ में आ गया। अगर आप 90 डिग्री तक भी लर्न कर लेते हो तो वो सफिशिएंट है। कोस थीटा में तो जैसे कि ये एक दूसरे के PH DH इन सब के रेशियो के इक्वल है, तो कोस थीटा की जो वैल्यूज आती हैं वो इससे रिवर्स आती है। जो आपके यहाँ पर 90 की वैल्यू थी साइन में, वो यहाँ कोस 0 की हो जाती है, मीन्स 1। जो आपकी साइन 60 की थी वो आपकी कोस 30 डिग्री की हो जाती है, मीन्स √3/2। जो आपकी साइन 45 की थी वही सेम कोस 45 की। अब यहाँ आ जाएगी ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई 0। तो ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है और एक बार थोड़ा माइंड में सेट कर लोगे तो हो जाएगी लर्न। अब इसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा के बाद टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा किसके इक्वल था, P/H और कोस थीटा किसके इक्वल है, B/H। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, H से H कैंसिल, किसके इक्वल आ गया ये P/B। और P/B किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के भी तो इक्वल है। मींस आप सीधी सी बात साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो अगर फाइंड आउट कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो 0/1 साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री के लिए और कोस थीटा की जो वैल्यू है इसका रेशियो करते हैं 0/1 विल बी इक्वल टू 0। 1/2 रेशियो 3√3/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/2 √2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1। √3/2/1/2 ये इक्वल हो जाएगा √3 और 1/0 विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ऐसे ही आगे भी आप पूरी सीरीज के लिए निकाल सकते हो, बट हमारे लिए 90 डिग्री तक भी अगर आप लर्न कर लेते हो तो इनफ है। अब इसके बाद रही बात किसकी, कोस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा की। तो इन तीनों की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात हम समझ चुके हैं। साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ 1/कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा इज 1/सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज 1/कोटेंजेंट थीटा। तो आपने इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको इन तीनों की चाहिए हो, कोसेकेंट की, सेकेंट की और कोटेंजेंट की, तो हम उसे क्या कर देंगे, 1 इनवर्स कर देंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे कोसेकेंट 30 डिग्री की, तो आपको पता है कोसेकेंट और साइन इनवर्स है, तो कोसेकेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 1/sin 30 डिग्री। अगर साइन थीटा इक्वल है 1/कोसेकेंट थीटा के, तो कोसेकेंट थीटा इक्वल हो सकता है 1/sin थीटा के। और 1/sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/1/2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम वैल्यूज मेन आपको 90 डिग्री तक साइन थीटा की भी लर्न कर लोगे। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यूज को अपोजिट राइट करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी, कोस की। साइन और कोस का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो टेंजेंट की। तो सीधी सी बात, सिर्फ साइन आपके लिए इनफ है। अगर इतना ही लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में काम चल जाएगा। अब इसके बाद इन्हीं बेसिक वैल्यूज और इस कंपोनेंट्स का यूज करके हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन और आती है।
मैथ्स में ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसकी करीब करीब 13 एक्सरसाइज है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही करवा रही हूँ। तो ये 3 रिलेशन भी आपकी बनेंगी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज अपने आप नहीं है, ये इक्वेशन ये इन्हीं वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट की हुई है। आप करके देख लीजिए, साइन 0 और कोस 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 1। आप इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी आंसर 1, आप इन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी आंसर यहाँ 1 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1, secant square theta minus tangent square theta will also be equal to 1 and cosecant square theta minus cotangent square theta will always be equals to 1. So students, that is enough for today.